हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। संस्कृत सागर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कविता आचार्य और मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूं यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर कोड 25 एंड 73 के लिए प्रिपरेशन। तो देखिए, अब तक मैंने आपको जो पिछली वीडियो है उनमें मैंने आपको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ा दिया था। उसमें मैंने आपको वेद शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति पढ़ाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था वेदों का रचनाकाल। जो आपका सबसे प्रथम टॉपिक है वो है वेदों का रचनाकाल। तो वेदों का रचनाकाल हमारे सिलेबस में कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं, तो उनके आधार पर मैंने आपको थ्योरेटिकल पूरी चीज़ें क्लियर करवाई थी। तो आज मैं आपको एक सारणी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस विद्वान के अनुसार वेदों का रचनाकाल क्या रहा, उन्होंने क्या आधार माना। तो आइए सारणी को हम एक अच्छे से पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि ये चार्ट है और इसमें जो विद्वान हैं ये हमारे एग्जाम में आएंगे, तो इन्हीं के आधार पर हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। इनका रचनाकाल हमें अच्छे से रट लेना है ताकि हमारा एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैक्स मूलर का नाम दे रखा है। तो मैक्स मूलर ने वेदों का जो काल है उसका आधार बौद्धिक साहित्य को माना, यानी इन्होंने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को वेदों की रचना का आधार माना। इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उससे पहले ही वेदों की रचना हो गई थी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने वैदिक साहित्य, अपनी रचना में वैदिक साहित्य का वर्णन किया है। तो इस कारण से इन्होंने गौतम बुद्ध का आविर्भाव माना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रचना काल को 4 कालों में बांट दिया। वेदों का जो समय है उसको 4 कालों में बांटा। इसमें छंद काल को 1200 ईसा पूर्व, मंत्र काल 1000 ईसा पूर्व, ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व, सूत्र काल 500 ईसा पूर्व। तो इस तरह से इन्होंने मैक्स मूलर का हमें याद रखना है आधार क्या है, बौद्ध साहित्य, और इनका रचना काल 4 भागों में बांटा है। और 4 भागों में जो चारों काल हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। और उसके बाद सेकंड में दे रखा है वेबर। ये पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने भी गौतम बुद्ध के आविर्भाव को ही वेदों का काल माना और इन्होंने 1500 से 1200 ईसा पूर्व रचना काल माना है। इसका समय है, जो वेदों का जो समय है वो 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद विंटरनिस दे रखे हैं। इन्होंने अशोक के शिलालेख के आधार पर, अशोक के शिलालेख के आधार पर इन्होंने वेदों का आधार अशोक के शिलालेख माना, जिसमें एक मितानी शिलालेख है। उसके अनुसार इन्होंने 2500 से 500 ईसा पूर्व, 2500 से 500 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल माना है। उसके बाद आते हैं फोर्थ में एच याकूबी। इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल इन्होंने क्या माना, ज्योतिष को आधार माना। वेदों का जो काल इन्होंने ज्योतिष को आधार माना। इन्होंने ध्रुव तारे, ज्योतिष में ध्रुव तारे का जो समय दे रखा है उसके आधार पर 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी ज्योतिष को ही आधार माना और इन्होंने बसंत संपात नक्षत्र के आधार पर, एक नक्षत्र है बसंत संपात, तो इसका जो समय है उसके आधार पर 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। अब देखिए, जिस तरह से मैक्स मूलर ने वेदों के जो काल है इसको 4 समयों में विभाजित किया था, उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके 4 काल मान लिए। इन्होंने जो नक्षत्रों के नाम है, सबसे पहले अदिति काल, तो अदिति नक्षत्र के नाम के आधार पर इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। सेकंड इन्होंने मृगशिरा काल 4000 से 2500। थर्ड इन्होंने माना कृतिका काल, और कृतिका काल का समय माना 2500 से 1400। उसके बाद इन्होंने सूत्र काल माना 1400 से 500 ईसा पूर्व। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने मैक्स मूलर की तरह ही 4 भागों में इसके समय को विभाजित किया है। इसी तरह इन्होंने भी 4 माने, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और शूद्र काल। ठीक है। उसके बाद अगला है दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेद मंत्रों को इसका आधार माना। वेदों का जो आधार है रचना का वो वेद मंत्रों को माना, यानी कि इन्होंने कहा कि परमात्मा ने ही वेदों की रचना की है, सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी, ऐसा इन्होंने माना है। उसके बाद अविनाश चंद्र दास हैं, इन्होंने भूगोल के आधार पर सरस्वती नदी, यानी कि ऋग्वेद में मंत्र दे रखा है एक और उसमें सरस्वती नदी का वर्णन है, तो इन्होंने सरस्वती नदी के आधार पर, कि सरस्वती नदी आज लुप्त हो गई है, वो जिस समय थी उसके आधार पर 25000 ईसा पूर्व इसका समय माना है। उसके बाद दीनानाथ शास्त्री चुलेटे, इन्होंने ज्योतिष के आधार पर 3 लाख वर्ष पहले
3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल माना। उसके बाद आते हैं नारायण भुवन राव पावगी, इन्होंने भी भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर 7000 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर R.G. भंडारकर, इन्होंने वेद मंत्र के आधार पर 6000 ईसा पूर्व माना। शंकर बालकृष्ण दीक्षित, इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर 2500 ईसा पूर्व माना। तो इस तरह से हमारे ये 11 विद्वान दे रखे हैं, तो इनके अनुसार ही हमारे एग्जाम में आएगा। तो हमें ये सारणी में से इनका आधार काल क्या रहा, रचना काल क्या रहा, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। हमें अच्छे से ये चीज़ें रट लेनी है, ताकि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें ये नाम दे रखे हैं, तो इसके आधार पर हमें अच्छे से पढ़ना है और इस सारणी को रिवाइज करना है। और अगर थ्योरेटिकल वे में आपको इन सारे विद्वानों के अनुसार मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, थ्योरेटिकल वे में पढ़ना है तो उसमें से पढ़ लेना है। तो इसी सारणी को अच्छे से याद करें। धन्यवाद।